आज हम 27वीं रमज़ान जुम्मतुल विदा के दिन यहाँ कुंडी तालके में नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपुर के 40वें के सिलसिले में आए हैं। अल्लाह ताला नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपुर को जन्नत में आला मकाम दें। नवाब साहब की जो खिदमात हैं इस इलाके के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, नवाब साहब को मैं पहली बार 1977 में जब वो सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे, मेरे वालिद साहब के साथ, उस वक्त से जानता हूँ एक बड़े के तौर पे वो हमेशा मेरे साथ बहुत ज़्यादा शफकत से पेश आए। जब मैं पहली मरतबा 2002 में सूबाई असम्बली का मेंबर बना, उन्होंने मुझे सियासत में गाइड किया और मैं उन्हें अपने बड़े की तरीके से हमेशा याद करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि नवाब साहब को जन्नत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे। नवाब साहब के जाने से इस इलाके में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो एक वैक्यूम पैदा हुआ है उसको पुर करना बहुत मुश्किल होगा। मेरी यही दुआ है कि उनके बेटे नवाब तैमूर टालपुर मेरे साथ खड़े हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, मेरे साथ काबीना में रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, उनके पूरे ख़ानदान को हिम्मत दे कि वो नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपुर का खिदमत का जज्बा जो इस इलाके के लिए है उसको जारी रखें। मैं दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला ये ताकत दे, हिदायत दे, और जिस तरीके से नवाब साहब का साथ इस इलाके के लोगों ने दिया था, मेरी यही दरख्वास्त होगी उसी तरीके से इलाके के लोग पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के साथ वैसे ही अपना ताल्लुक़ रखें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके नुमाइंदे नवाब साहब के जाने के बाद इस इलाके के लोगों को नहीं छोड़ेंगे और उनकी जो खिदमात हैं उनको इंशाअल्लाह ताला और आगे बढ़ाएंगे। सर, महकमा पुलिस की जाने से एक मेरिट लिस्ट जारी की है जिसमें मेरिट को बिल्कुल रौंदा गया। डिवीजन मिर्तुखास में 600 से जायद जो है उम्मीदवार उसमें कामयाब हुए, लेकिन बदकिस्मती से एक भी ऐसा अक़लियत का बंदा नहीं है जो पुलिस की इस रैंक पर भी पास हुआ हो। मुझे आज पता चला है, लेकिन जब मुझे सुबह पता चला है, मुझे असम्बली मेंबरान ने और दोस्तों ने बताया, मैंने उसी वक्त कहा है कि जी फ़िलहाल इसको रोकें, ज़रा इसको रिव्यू कर लें कि क्या वजूहत हैं। होम मिनिस्टर साहब है नहीं, वो गए हुए हैं उम्रे पे, वो कल इंशाल्लाह आ जाएंगे और हम इसको रिव्यू करेंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। सर, जो चोलिस्तान में कैनाल बन रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे भाई नाराज हो जाते हैं आप लोग, चोलिस्तान में कोई कनाल नहीं बन रहे अभी। हाँ, एक मैं खत्म कर लूँ ना, मेरी बात सुनने जवाब ना दिए। हाँ, इरादा जरूर है, पंजाब हुकूमत का एक प्लान है, वैसे तो प्लान कालाबाग डैम का भी था, लेकिन आपने देखा कि सिंध के लोगों की आवाज़ बन के जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो आई तो बड़े बड़े डिक्टेटर वो कालाबाग डैम नहीं बना सके। इस तरीके से वो प्रोग्राम है, लेकिन कोई भी ऐसा मंसूबा जो सिंध के हुकूक पे डाका डालेगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप कभी भी कामयाब होने नहीं देगी। और आपने देखा बहुत सारी बातें हुई, बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने असेंबली के अंदर जॉइंट पार्लियामेंट में, जहाँ पे वजीर आजम भी मौजूद थे, जहाँ पे हर जमात के लोग मौजूद थे, उस पे उन्होंने ऐलान किया कि सूबों को इस पे इख्तलाफ है और मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। इधर अफवाहें उड़ा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी सदर ने तो इसको अप्रूव कर दिया। सदर पाकिस्तान किसी मंसूबे को अप्रूव नहीं करते। आपको पता है बहुत सारे मंसूबे इधर उमरकोट में भी मंसूबे हुए होंगे, कभी आपने सुना कि सदर ने मंसूबा अप्रूव किया? तो ये प्रोपेगेंडा जो चला है एक इंतशार फैलाने के लिए, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के होते हुए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के होते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के होते हुए कोई भी सिंध दुश्मन मंसूबा नहीं बनेगा। जैसे कालाबाग डैम नहीं बना,
वैसे ये कनाल भी नहीं बनेंगे। जो आपने शुरू में कहा ना कि जो बन रहे हैं, इस पे मेरा इतराज है कि बन नहीं रहे। हाँ, मंसूबा है इस पे नहीं, वो मंसूबा हर सूबे को इख्तियार है। अच्छा, उस अपने सूबे ने भी उस मंसूबे के लिए पैसे ही नहीं रखे, एक बना तो लिया है। पंजाब ने जो ना फंड जारी किए हैं, आपको बता के कि मेरे भाई 1 रुपया, 1 सेकेंड, मेरे भाई किताबें मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ। इसलिए अगर आपको बता के कहीं किया है तो मुझे उसका पता नहीं, आप मुझे बता दें, 1 रुपया भी नहीं हुआ। 4 अप्रैल को पार्टी की जानिब से जलसा हो रहा है बड़ी खुदा बख्श, वहाँ पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है वफाकी हुकूमत को? देखिए, हमेशा 4 तारीख शहीद मैं कर रहा हूँ, मैं ये पहले ही जवाब दे दूं, आपका जवाब भी दे दूंगा। मेरे भाई, 4 तारीख हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। 4 तारीख को हमारे बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का दिन है। 4 तारीख को एक डिक्टेटर ने एशिया की बल्कि दुनिया की एक अजीम हस्ती को, एक सियासतदान को अपने लोगों से जुदा किया था। और हमेशा 4 तारीख को, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आती थी, चाहे आसिफ अली ज़रदारी साहब आते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आते हैं, ज़रूर अपना प्रोग्राम देते हैं। तो इस दफ़े इंशाल्लाह भी प्रोग्राम देंगे। आपने कहा हटदर्मी पे, मैं सवाल, आपका सवाल समझ गया, इतने बहुत सारे सवाल मिले मेरे भाई। मैंने तो कहा है ना, मैंने कल भी एक जगह पे कहा था, मैं आज फिर कहता हूँ कि सदर आसिफ अली ज़रदारी के साफ ऐलान के बाद पार्लियामेंट में, सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन के बाद, मुझे पूरा यकीन है कि वफाकी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को, जैसे पिछले हमने कालाबाग डैम शेल्फ किया था ना, इसको भी ये विड्रॉ कर देंगी। और हमारी वफाक से यही डिमांड है, और डिमांड पूरी होगी। हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अवाम की ताकत की वजह से खड़ी है। हमारी यही डिमांड है कि जो भी, और ये कोई ऐसी अजीबोगरीब डिमांड नहीं, आपका आइन कहता है कि पानी का हर मंसूबा सूबों के इत्तेफाक से बनना चाहिए। तो ऐसा अंधेर नगरी कहीं नहीं लगी हुई कि जी कोई हटदर्मी कर लेगा और कोई बना। आखिरी सवाल कर लें। सर, इस्ताक डार जो कि नायब वजीर आजम है, उन्होंने कल एक्निक की मीटिंग में हैदराबाद से जो शक्कर वाला जो मोटरवे था, उसको मंसूबे को कैंसिल कर दिया है। सईद गनी वहाँ पर मेंबर थे। नहीं, मैं आपको बता, पंजाब में उन्होंने अप्रूवल दे दी, जो कि चोलिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। मैं आपको बताता हूँ। कल के एक्निक में, या परसों हुई थी, कल हुई थी एक्निक, मुझे याद नहीं, परसों हुई थी मैंने गालबन। एक्निक के अंदर हैदराबाद सक्खर मोटरवे नहीं था, एजेंडा पे नहीं था। तो जो आप कह रहे हैं ना मुस्तरद कर दिया, वो गलत है। लेकिन ये मंसूबा जो सियालकोट भावलपुर पंजाब का एक रास्ता है 435 अरब रुपए का, वो एक्निक में आया था। ये पहली बार नहीं आया, पिछले साल अक्टूबर में गालिबन एक्निक में आया था। उस वक्त भी मैंने एक खत लिखा था, इतराज़ किया था। और कल भी जब मीटिंग से पहले एक खत लिख के मैंने इतराज़ किया था कि ज़्यादा अहमियत का हामिल हैदराबाद सक्खर मोटरवे, जो सिर्फ सिंध के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो उस मंसूबे को तरजीह देनी चाहिए और पहले वो बनाना चाहिए। तो वो एजेंडा पे नहीं था, मैं ख़त्म कर लूँ यार बात, एजेंडा पे नहीं था। लेकिन जो मुझे सईद गनी साहब ने बताया, और इसकी अब हम फॉलो अप करेंगे कि वो मंसूबा पूरा नहीं, एक 18 किलोमीटर का मंसूबा उन्होंने मीटिंग के अंदर कहा कि फिलहाल हम ये बना रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, जब पैसे आएंगे तो बाकी करेंगे। और उस पर हमारी मौक़िफ़ यही है कि पहले ही तरजीह सक्खर हैदराबाद मोटरवे को देनी चाहिए। पर आपको पता नहीं है, एक तो मुझे पता नहीं है कि आपको आके रद्द-ए-अमल देते हैं, मुझे नहीं पता है। मैं तो मीटिंग में सईद गनी मौजूद थे, मैं आपको बताऊँ ना, उन्होंने बताया कि पैसे रख दिए, आपको आके रद्द-ए-अमल दे दिया, हमें अभी तक नहीं दिया। हमें, या शायद हमें 435 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है जो अभी पूरा अप्रूव नहीं हुआ है।